हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी वाला यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का बहुत वेलकम करता हूं। आप सभी को पता है कि अब लास्ट के 15-16 दिन रह गए हैं आपके एग्जाम के लिए। जितने बच्चे पेपर देने वाले हो, किसी के लिए 16 दिन है, किसी के लिए 18-20 दिन भी है, एमसीए वाले बच्चों के लिए बेसिकली। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भाई अब सब लोग जो है लास्ट के जो 15, 16, 18 दिन आपके पास हैं, इसमें आपको क्या करना है, कैसे हमारे मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज करेंगे। बच्चे परेशान हैं कि सर मेरे 150 बन रहे हैं, 180 बन रहे हैं, 200 क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप 200 क्रॉस नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन कैसे होगा आपके कॉलेज के अंदर में? ये बहुत सोचने वाली बात है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, क्या एक स्ट्रैटेजी, क्या एक तरीका रहेगा जिससे कि इंप्रूवमेंट हमारा हो सके। सबसे पहला ये दिल के बीच में जो PYQs है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों के लिए, है ना। PYQs को पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या है कि अगर हमें एग्जाम को समझना है तो उसको समझने के लिए हमको PYQs क्या मदद करेगा? PYQs मदद करेगा हाई वेटेज यूनिट्स, रिपीटेड पैटर्न्स, यानी कि उस पैटर्न के कितने सवाल जो है वो बार बार पूछे गए हैं, स्कोरिंग टॉपिक्स हमारे लिए क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी बातें जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मालूम पड़ता है। सो प्लीज 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 इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए। PYQ के सेशंस भी हम लोग करवा रहे हैं, अगर आप YouTube पर देखोगे तो आप सभी लोग उसको ज्वाइन किया करो, उसको अटेंड किया करो, ठीक है। बाकी आप लोग बार बार रिवाइज किया करो PYQs को, और थोड़ा सा एनालाइज करो कि कहां पर ज्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए हैं, वो आपको देखकर भी मालूम चल जाएगा। आगे अगर हम बात करें यहां पर, तो डेली का स्टडी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभी थोड़ा सा समय जो है अपने पढ़ने का बढ़ा दीजिए। अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको 8 घंटे कर दीजिए, 9 घंटे कर दीजिए, क्योंकि कई सारी चीजें करनी होती है, राइट। अगर हम यहां पर देखें तो डेली मॉक देना ही देना है आप लोगों को, डेली मॉक टेस्ट देना है। अभी एक भी दिन बिना मॉक का नहीं जाना चाहिए। मॉक दीजिए, उसको एनालाइज करिए, अपने मिस्टेक्स को देखिए, कहां पर गलती की है आप। उस गलती के लिए क्या करेंगे आप, एक एरर नोटबुक बनाएंगे। जो भी मिस्टेक आप मॉक में कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपके नहीं बन रहे हैं, उन सभी सवालों को, चाहे वो क्वांट में हो, रीजनिंग में हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप देख रहे हो कि क्वेश्चंस आपके नहीं बन पा रहे हैं, आप फंस जा रहे हो या आपने बनाया वो गलत हो गया है, उसको नई नोटबुक में एक नोटबुक बनाओ जिसमें कि उसको नोट डाउन करो और उसको डेली बेसिस पर क्या करना है, रिवाइज, ताकि अगर उस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं तो वो क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। जो वीक टॉपिक आपके बनते हैं, जो वीक कॉन्सेप्ट हैं, जो आपके समझ में नहीं आ रहे हैं या जिसके सवाल नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, उसको ध्यान से पढ़ो, उस पर क्वेश्चंस और ज्यादा प्रैक्टिस करो, तब जाकर होगा। तो PYQs हो गया, या फिर अगर हम मॉक की बात कर ले, मॉक टेस्ट देंगे, उसको एनालाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, बार बार वीक एरियाज को रिवाइज करेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं मार्क्स बढ़ेंगे आपके। जब तक अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी नहीं बढ़ते हैं तब तक मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? तो ये बनाइए, और जो भी चीजें गलत कर रहे हो उसको सही करने के लिए उसका रिवीजन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी यहां पर बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। अगर आप मैक्सिमम मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं 300 में से, चाहते हैं कि 250 नंबर आ जाए, 250 प्लस नंबर अगर आ जाए, तो यार आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा अपने टाइम मैनेजमेंट पर। 75 क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और वो भी एक्यूरेसी के साथ, तब तो ज्यादा नंबर आएंगे। अब यहां पर हमने क्या लिखा है कि 60 करेक्ट विथ एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन 75 अटेम्प्ट विथ रैंडम गेस वर्क। इसका मतलब क्या है कि 75 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करके खुश हो जाते हैं कि हमने 75 सवाल कर दिए, लेकिन बहुत सारे गेस वर्क भी हमने किए हैं जो निगेटिव मार्किंग लेकर आएगा। तो अगर हमें पता है कि निगेटिव मार्किंग मेरे एग्जामिनेशन में है, तो हम क्यों ये गलती करें? हम क्यों ना अपने एक्यूरेसी को बढ़ाएं कि अगर 75 में से मैंने 60 क्वेश्चन ही किए हैं तो 60 क्वेश्चन मेरे पूरे पूरे सही होने चाहिए। हमें नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, हमें रैंडम गेस वर्क नहीं करने हैं जिससे कि हमारा नंबर कट जाए फालतू में। तो ये काम नहीं मत करिएगा। टाइम मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए जब भी आप रिवीजन करते हैं तो एक काम करें, रिवीजन जब भी करें तो टाइमर लगाकर करें। टाइमर लगाकर करने का मतलब क्या है कि अगर आपको मान लीजिए 50 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के अंदर में आपको एक रिवीजन के तौर पर सॉल्व करने हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 20 मिनट का टाइमर लगाएंगे कि 20 मिनट में हमें ये 50 क्वेश्चन कर देने हैं, या 15 मिनट में मुझे कर देने हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आप जान पाएंगे। 90 मिनट में 75 क्वेश्चंस करने हैं और मैक्सिमम अटेम्प्ट वहीं पर होने वाले हैं। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता है कि हर सवाल में आपको 2 मिनट लग जाएंगे, बिल्कुल नहीं। कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पर 10 सेकंड 15 सेकंड में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ सवाल ऐसे होंगे DI के अंदर में, या फिर मान लीजिए क्वांट का पोर्शन होगा, रीजनिंग का कोई सवाल हो गया, पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, जहां पर हो सकता है कि 1-1.5 मिनट लग जाए। तो ये मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि कहां पर कम समय देना है, कहां पर ज्यादा समय देना है, तब जाकर मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएंगे ना एक्यूरेसी के साथ, तभी तो नंबर बढ़ेंगे। नंबर कैसे बढ़ेंगे? और उसके बाद टॉपर का माइंडसेट बनाकर चलिए। आप लोग बहुत घबरा जाते हैं,
अपने आप को कंपैरिजन करते हैं दूसरे से। टॉपर्स जो है वो किसी से कंपेयर नहीं करता है, वो खुद को अपने आप को टॉपर मानकर तैयारी कर रहा होता है। कंपैरिजन अपना खुद का किसी से मत करो, अपने में बेटरमेंट लाने की जरूरत है, उस पर काम करिए, पैनिक मत करिए। कोई पैनिक नहीं भैया कि पैनिक कर रहे हैं यार मेरा नंबर नहीं आ रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, और समय बीतता जा रहा है, फिर लास्ट में क्या, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कैसे एग्जाम निकलेगा, कैसे नंबर आएगा मेरा। तो इससे अच्छा है कि काम करिए अपने ऊपर, जितनी चीजें बताई गई है वो करना है आपको। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्शन छोड़ दीजिए, दोस्त, प्यार, सोशल मीडिया, जो भी चीजें हैं कुछ समय के लिए सब छोड़ दो, समझा दो सामने वाले को, और अपनी तैयारी में लग जाओ अच्छे तरीके से। ओवर एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना है। अगर आपने पढ़ाई करी है, तैयारी अच्छी है, तो एक्साइटमेंट में नहीं आना है, नहीं तो वहां भी खेल खराब हो जाता है ना। तो नो ओवर एक्साइटमेंट, नो ओवर कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजों को त्याग दीजिए और तैयारी करिए, पॉजिटिव होकर पढ़ते रहिए। क्लासेस आपकी चल रही हैं, पीवाईक्यूज के सीरीज चल रहे हैं, है ना, वन शॉट करा दिए गए हैं, बहुत सारे गाइडेंस क्लासेस में भी दिए जाते हैं, बताई जाती है चीजें कैसे करनी है नहीं करनी है। तो डेली लाइव क्लास को अटेंड करना है आप लोगों को, डेली लाइव प्रेजेंट रहना है आप लोगों को, है ना। तो बाकी जो भी चीजें हैं आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें करो, नंबर बढ़ेंगे, बेशक नंबर बढ़ेंगे। और तुम लोग कमेंट भी कर देना सारे बच्चे कि इस वक्त तुम जो पेपर देने वाले हो उसमें मॉक में कितने स्कोर तुम्हारे बन रहे हैं। सभी बच्चे जरूर इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिख रहा होगा आपको, है ना, उस कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिखिएगा ताकि मुझे एक आइडिया मिल पाए कि आप लोग अभी कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो उस चीज को मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा कि और भी कैसे इंप्रूवमेंट उसमें हम ला सकते हैं, ठीक है। बाकी बने रहिए पीडब्ल्यू के साथ, फिजिक्स वाला सीयूटी पीजी यूट्यूब चैनल के साथ, है ना, और जुड़ जाइए यहाँ पर हमें, यहाँ पर आप हम सबको आप सभी लोग जो है वो हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर। ये 2 आईडी जो है वो सर्च कर आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली क्लास के लिंक, पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाया करेंगे वहां पर, और जो भी चीजें होंगी इंपॉर्टेंट आपके लिए वो मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो गो एंड ज्वाइन ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम बोथ, ठीक है। अगर आप यूजर हैं इंस्टाग्राम का तो वो भी कर लीजिए, और टेलीग्राम पर तो जरूर जाकर ज्वाइन करें आप सभी, ठीक है। बाकी बने रहिए हम लोगों के साथ, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी क्लासेस को बात के लेकर अगर हम बात करें तो आप लोग अगर डेली अटेंड करोगे, डाउट्स पूछोगे तो सॉल्व होगा वो भी, ठीक है। सो कीप ज्वाइनिंग, कीप फॉलोइंग, और जो भी दिन बच गए हैं ताबड़तोड़ मेहनत कर दो एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपने मॉक्स के मार्क्स जो है वो जरूर कमेंट करिएगा, बाकी जो भी सवाल मन में है वो भी लिख दीजिएगा, और एग्जाम क्रैक करूंगा, ड्रीम कॉलेज पहुंचूंगा, आरकेबी आर्मी फायर इमोजीज कमेंट सेक्शन में होने चाहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक गाइस।